दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, यह एपिसोड डायबिटीज फ्री इंडिया का एपिसोड है। इसमें दोस्तों टोटल 10 एपिसोड हैं। तो पहले एपिसोड में आपने जाना डायबिटीज क्या है, और आज के एपिसोड में दोस्तों आप जानेंगे डायबिटीज बनती कैसे है, डायबिटीज बनने की प्रक्रिया क्या है। और ये दोस्तों जो जानकारी शेयर हम आपसे कर रहे हैं, अपना खुद का 25 साल का क्लिनिकल अनुभव, मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद के आधार पर शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है, जिस बीमारी से हम दूर रह सकते हैं उस बीमारी के लिए हम दवा क्यों खाएं। इसके लिए आपको उस बीमारी के मूल कारण को समझना होगा। तो दोस्तों, इस जो सीरीज हमने शुरू किया है, जो हमने एपिसोड शुरू किया है, इस एपिसोड में वो सारी प्रक्रिया समझेंगे। डायबिटीज होती कैसे है, डायबिटीज बनती कैसे है, डायबिटीज को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, डायबिटीज मुक्त जीवन कैसे जिया जा सकता है, सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। और ये पूरा एपिसोड, एक एपिसोड रोज अपलोड होगा और सुबह 10 बजे अपलोड होता है। तो 10 मिनट का समय निकाल के पूरे एपिसोड को सुनिए। सुनने के बाद दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते हैं तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को डायबिटीज मुक्त कर भी सकते हैं और खुद डायबिटीज मुक्त रह सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दूसरे एपिसोड को। कि पहले हम बात कर लेते हैं डायबिटीज की असली शुरुआत कैसे होती है मॉडर्न साइंस के अनुसार। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो खाना टूट कर क्या होता है, एक ग्लूकोज बनता है, और इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। इंसुलिन एक चाबी की तरह है दोस्तों, और कोशिकाओं की, और जो कोशिकाएं हैं वो ताले की तरह है। यानी कि कोशिकाएं हमारा ताला है और इंसुलिन एक चाबी है, और दोस्तों ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है। सीधे भाषा में समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों, समस्या तब शुरू होती है जब ये ताले इंसुलिन की चाबी को पहचानना बंद कर देते हैं। ये ताले ये पहचानना बंद कर देते हैं कि इसी ताले की चाबी है। वो ताला खुद अपनी चाबी को नहीं पहचानता है, बंद कर देता है। इसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। दोस्तों, इसका मतलब साफ है, इंसुलिन बन रहा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। शुगर खून में ही घूमती रहती है, और यही होता है टाइप 2 डायबिटीज। तो दोस्तों यहां तक आप क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों बनती है, इसके बनने का कारण क्या है। दोस्तों, अब सवाल यह है इंसुलिन रेजिस्टेंस आती क्यों है, आती क्यों है, आती कहां से है। इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला जो कारण है, लगातार खाते रहना। पहला खाना नहीं बचा, आपने खा लिया, दिन भी कुछ ना कुछ खाते रहना, पेट को समय नहीं मिल पाता, लीवर को समय नहीं मिल पाता। दूसरा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तीसरा कारण है पेट की चर्बी। चौथा कारण है नींद की कमी, और पांचवा कारण है मानसिक तनाव। और इन सब का एक ही कॉमन रिजल्ट है, इंफ्लामेशन बढ़ाना। अगर ये 5 कारण नजर आएंगे तो शरीर में सूजन होती है, और जब शरीर में सूजन होती है तो बीमार होना संभव है। और ये सब एक दिन में नहीं दिखता है, धीरे धीरे वो कमियां आती रहती हैं। अब हम समझ लेते हैं दोस्तों आयुर्वेद के तरीके से।
आयुर्वेद इसे बहुत ही सरल भाषा में कहता है, बहुत ही सरल शब्दों में कहता है। जब आपके शरीर की अग्नि कमजोर हो जाती है, तो अग्नि कमजोर होने से क्या बनता है शरीर में? आम, मॉडर्न भाषा में टॉक्सिन, जहर बनता है। आम करता क्या है? इस स्रोतों को बंद करता है, फैट बढ़ाता है, हार्मोन के रास्ते को रोक देता है। आम का ये काम है। यही आम मॉडर्न की भाषा में क्या कहते हैं? मॉडर्न साइंस की भाषा में कहते हैं यानिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर शरीर में इन्फ्लामेशन है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एकदम स्वाभाविक है, मॉडर्न भाषा मानता है। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। पेट की चर्बी और शुगर का क्या रिश्ता है, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों, पेट की चर्बी सिर्फ चर्बी नहीं होती है, यह एक हार्मोन फैक्ट्री होती है जो ऐसे केमिकल को छोड़ती है जो इंसुलिन को ब्लॉक कर देता है। इसीलिए पतले लोग भी डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। पतले लोगों को भी डायबिटीज हो सकती है। तो सबसे बड़ा भ्रम क्या है दोस्तों? बहुत लोग कहते हैं हम तो मीठा खाते ही नहीं, हम तो मीठा नहीं खाते। लेकिन सच्चाई ये है, रिफाइन आटा तो खाते हैं, मैदा ले रहे हैं, रिफाइन शुगर, चावल, इस सफेद चावल, बिस्किट क्या है? शुगर है। कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? ये भी जहर है। दोस्तों, शुगर सिर्फ चम्मच से नहीं आती, शुगर प्लेट से भी आती है, प्रोसेस्ड की गई चीजों से आती है, पैकेट बंद चीजों से भी आती है। अब दोस्तों समझने की बात है, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है? क्या इसे हम रिवर्स कर सकते हैं? तो दोस्तों अच्छी खबर यह है, इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्सिबल है। बॉडी खुद को हील कर सकती है। कैसे? आपको खाने के बीच में गैप करना होगा, वजन कम करना होगा, पाचन सुधारना होगा, तनाव कम करना होगा। यही कारण है कि कुछ लोग बिना दवा शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं। अगर आपको आज की बात समझ आई हो तो दोस्तों आप ये सारी चीजें 2 बार सुनिएगा, वीडियो को 3 बार सुनिएगा। जब तक ना समझ में आए तब तक वीडियो सुनिएगा और एक एक पॉइंट पे आप काम करिएगा। जब एक एक पॉइंट पे आप खुद काम करेंगे तब दोस्तों आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारी बातों से अगर आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें इंसुलिन, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों डायबिटीज शुगर की नहीं, इंसुलिन की बीमारी है। तो अगले एपिसोड में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा दवा शुगर क्यों नहीं घटाती, दवाएं जो आप ले रहे हैं शुगर को क्यों नहीं घटा पा रही है, लेकिन इंसुलिन क्यों नहीं सुधर रही है। आप दवा भी ले रहे हैं फिर भी इंसुलिन नहीं सुधर रही है। तो अगले एपिसोड में दोस्तों हम जानेंगे डायबिटीज में दवा क्यों फेल हो जाती है, दवा फेल होने का कारण क्या है। हमारा अगला एपिसोड होगा, इसलिए अब अगले एपिसोड को मिस मत करिएगा। ये 10-10 मिनट का एपिसोड है दोस्तों। ये 10-10 मिनट का एपिसोड आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। 10 एपिसोड सुनने के बाद आपके दिमाग के, आपके दोस्तों दिल के सारे भ्रम क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को डायबिटीज मुक्त कर सकते हैं। दोस्तों बीमारी कोई भी हो, बीमारी कोई भी हो, उसे आपका शरीर ठीक कर सकता है।
जिस रास्ते से जो बीमारी आई है, उसी रास्ते से उस बीमारी को वापस जाना पड़ेगा और ये संभव है। लेकिन इसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी आदतों को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।